बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में हाइपरलिंक्स वगैरह के बारे में। आज हम आगे हेडर फुटर और डिफरेंट टेक्स्ट के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। हेडर एंड फुटर नॉर्मल सी ऑप्शन है, इनमें इतना वो है नहीं कि आप कहेंगे मुश्किल हैं या कोई ज़्यादा कोई टेक्निकल बात है, नहीं। हेडर एंड फुटर, हेडर कहते हैं पेज के हेड को, ठीक है, पेज का जो टॉप वाला पोर्शन होता है, और फुटर कहते हैं पेज के बॉटम वाले पोर्शन को, ठीक है। हेडर में ज़्यादातर टॉपिक लिखा होता है या बुक का नेम या चैप्टर का नेम, ठीक। और फुटर में पेज नंबर्स वगैरह आ जाते हैं आपके, या कंपनी का नेम या रिपोर्ट्स के हवाले से बात करें तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी से जीमेल आईडी भी लिख सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट इन्फो भी लिख सकते हैं, जो भी आपका दिल करे, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे अगर हम एक छोटी सी डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ RAND रैंड, एक हम पेज बना लेते हैं लाइक कुछ पेजेस बना लिए, जैसे 5 पेजेस हमारे लिए बन गए। अब किसी भी पेज पे रह के आप हेडर एंड फुटर का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि फर्स्ट पेज पे जाके करेंगे। यहाँ पे हेडर का पोर्शन पे जब जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको डिफरेंट स्टाइल्स बता देता है, लाइक नॉर्मल है, ब्लैंक, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, ब्लैंक 3 कॉलम्स, 3 कॉलम दे देगा, उनमें आप जो मर्ज़ी लिखें, अल्फ़ाबेट, एनुअल, ये कुछ स्टाइल्स पड़े हुए हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। मैं फॉर एग्जांपल ये अल्फ़ाबेट वाला यूज़ करता हूँ, तो आप यहाँ पे टाइप डॉक्यूमेंट टाइटल फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान, लिख देते हैं। अब जैसे ही आप हेडर पोर्शन पे या फुटर पोर्शन पे काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपका जो मैन वर्किंग एरिया है, पेज, वो डिसेबल हो जाएगा, आप उस पर काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जब तक आप हेडर पोर्शन में या फुटर पोर्शन में काम कर रहे होंगे आप बाकी किसी पोर्शन में वर्क नहीं कर पाते, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखने के बाद नीचे डबल क्लिक करूँगा तो अब ऊपर हेडर वाला पोर्शन डिसेबल हो गया, अब हम वर्किंग एरिया में आ गए, मतलब पेज के ऊपर आ गए, ठीक है। अब मैंने सिर्फ इस पेज पे हेडर लगाया, आप नीचे जाएं दूसरे पेज पे भी होगा, तीसरे पे भी होगा, चौथे पे भी होगा और 5वें पे भी होगा, ठीक। इसी पे डबल क्लिक करके दोबारा एडिटिंग मोड में आ जाते हैं इसके। तो जैसे ही आप हेडर पे काम करते हैं इसके डिज़ाइन का एक टैब आपके सामने शो होता है। डिज़ाइन में बाकी चीज़ें तो वही हैं जो पहले आपको शो होंगी इंसर्ट वाले पेज पे, इंसर्ट वाले टैब में, ठीक। इसमें ऑप्शंस में आ जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट फर्स्ट पेज, यानी कि फर्स्ट पेज को बाकी सारे पेजेस से डिफरेंट हेडर देना हो तो, या डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस, इवन एंड ऑड पेजेस पे अलग अलग हेडर एंड फुटर आपने पेस्ट करने तो वो भी आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। ज़्यादातर एक जैसा ही होता है, लेकिन अगर इन केस अगर आपको चाहिए कि आप हेडर फुटर इवन पेजेस पे अलग लगाना चाहते हैं, ऑड पेजेस पे अलग लगाना चाहते हैं, तो वो आप काम कर सकते हैं यहाँ से। इसी तरह आप फर्स्ट पेज को बाकी पेजेस से डिफरेंट हेडर एंड फुटर दे सकते हैं, ठीक। नीचे आए फुटर पे, इसी में इंसर्ट के टैब में जाएं तो फुटर में भी इसी तरह के आपके पास अल्फ़ाबेट के साथ कई फुटर का भी एक टेम्पलेट मिलेगा, इसको यूज़ करें। टाइप टेक्स्ट हियर, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ माई डॉग, ठीक है। अब फुटर में आप देखेंगे तो पेज नंबर भी आ गए हैं, पेज 2, पेज 3, पेज 4 एंड पेज 5, ठीक है। ये नॉर्मल सी ऑप्शन है हेडर एंड फुटर के, इसमें पेज नंबर भी यूज़ हो जाएगा और आप अपनी डॉक्यूमेंट को स्टाइल भी दे सकते हैं। पेज नंबर्स, वही बात आ गई कि पेज नंबर हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। अगर आप सिंपल सिर्फ पेज नंबर हेडर एंड फुटर के अलावा यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। टॉप ऑफ पेज,
पेज के टॉप पे लगाने हैं, बॉटम अप पेज के बॉटम पे लगाने हैं, या पेज मार्जिन्स दोनों पेजेस के दरमियान में लगाने हैं, तो वो भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल ऑप्शंस हैं हेडर एंड फुटर की। ठीक, हमने यहाँ पे शेप्स यूज़ की थी। शेप्स को अगर आप देखें, यहाँ पे मैं कोई भी शेप ऐड करता हूँ तो नॉर्मल वो शेप बन तो गई। अब इसमें कुछ ऐसा कलर है कि बैक साइड पे हम नहीं देख सकते कि क्या हो रहा है। ये सारे इसके डिफरेंट कलर स्टाइल्स। शेप्स में आप फिल कलर को अगर यहाँ से ख़त्म कर दें तो आप फिल कलर आपका ख़त्म हो गया, यानी कि बैक साइड वाला सारा सीन आपको शो हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा अगर आप फिल कलर देना चाहते हैं और इसके अंदर टेक्स्ट भी लिखना चाहते हैं तो इसके ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसमें जो आपकी पसंद है वो टेक्स्ट लिखें, नाम लिखें, जो भी लिखें, और इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ही देखें तो ये आगे आपको टेक्स्ट के कलर्स के बारे में बात कर रहे हैं। टेक्स्ट के कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और टेक्स्ट को आप अपनी मर्ज़ी का स्टाइल भी देख सकते हैं। इट्स योर, ये आपकी मर्ज़ी कि आपने उस टेक्स्ट को कौन सा स्टाइल देना है। ठीक, चॉइस इज़ योर्स कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, इसी तरह आप सिंपल इंसर्ट में देखें तो आपको यहाँ पे वर्ड आउट का एक ऑप्शन मिलेगा। वर्ड आउट में आप कोई भी स्टाइल चूज़ करें। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान। पाकिस्तान लिखने के बाद हम उसी तरह फॉर्मेट में आए तो यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शन हमने देखे हुए हैं, 3D रोटेशन वगैरह भी। इसमें ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट को स्टाइल दे सकते हैं। ठीक, साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ करें जैसे आपका दिल करता है। कलर्स वगैरह अपनी मर्ज़ी का कलर दे दें। आउटलाइन भी अपनी मर्ज़ी की दे सकते हैं आप। ठीक हो गया, तो ये डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए होता है। सम टाइम हमें ज़रूरत पड़ जाता है कि हम डिज़ाइन करके टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं इजीली। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट में ही टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आता है। टेक्स्ट बॉक्सेस भी बेसिकली शेप्स ही होती हैं जो हम रेक्टेंगल वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें वो उन्होंने पहले ही टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। टेक्स्ट अपनी मर्ज़ी का लिखें, जो भी लिखना है आपने। अब जैसे ही इसकी लिमिट को हम क्रॉस करते हैं वो इसका साइज़ इंक्रीज़ करता जाता है। ठीक, इसी के साथ मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ले लिया, इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ और इसमें से डाटा रिमूव कर दिया। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में आता हूँ तो फॉर्मेट में जाएं तो यहाँ पे अब आपको एक क्रिएट लिंक की ऑप्शन मिलेगी। क्रिएट लिंक की मदद से मैं यहाँ पे क्रिएट लिंक पे क्लिक करता हूँ तो अब देखें यहाँ पे मेरे पास एक बाल्टी सी बनी आ रही है, जग सा। ठीक है, इसकी मदद से जैसे ही मैं ब्लैंक वाले टेक्स्ट बॉक्स में जाऊँगा तो वहाँ पे ये इसका शेप चेंज हो जाएगी, आइकन चेंज हो जाएगा। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे लिखते लिखते अब जैसे इंटर प्रेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको उस दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में जिसके साथ आपने लिंक लगाया होगा वहाँ पे लेके चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक पेज पे लगाएं या 10 पेजेस के गैप से लगाएं, ये इसी तरह काम करेंगे। सिर्फ बीच में इनके लिंक लगाना लाजमी होता है। ठीक हो गया। इसी तरह क्विक पार्ट्स हैं, जैसे आप सीवी वगैरह की टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं तो उसमें आपके पास क्विक पार्ट्स आ जाते हैं, बने बनाए टेक्स्ट बॉक्सेस जिनके अंदर आपने अपनी मर्ज़ी से
टेक्स्ट लिखना होता है। प्रॉपर्टी जैसे ऑथर है, ऑथर की प्रॉपर्टी आ गई, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से जो भी नाम लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, ठीक है। आप ऑब्स्ट्रैक्ट है, ऑथर है, कैटेगरी है, कमेंट है, कंपनी एड्रेस में लिखने के लिए आपने बॉक्स बनाना है तो वो बना लें। अब जो भी बंदा इस पर क्लिक करके अपनी मेल आईडी लिखेगा वो इसके अंदर शो हो जाएगी, ठीक है। ड्रॉप कैप का ऑप्शन है। ड्रॉप कैप कहते हैं कि आप किसी भी पैराग्राफ का जो पहला करेक्टर है ना उसको साइज़ में बाकी सारों से बड़ा कर देते हैं, जैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में होता है। तो उस काम के लिए आप फिर ड्रॉप कैप वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं। ड्रॉप कैप की मदद से आप जैसे मर्ज़ी टेक्स्ट को एडजस्ट कर लें जैसे आपका दिल करता है, ठीक। सम टाइम आप फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो एडमिशन फॉर्म या कोई भी फॉर्म, तो उसमें अथॉरिटी के सिग्नेचर लाइन होते हैं, लिखा होता है प्रिंसिपल सिग्नेचर लाइन, स्टूडेंट सिग्नेचर लाइन, एप्लीकेंट्स सिग्नेचर लाइन। तो वैसे सिग्नेचर लाइन बनाने के लिए इसमें आपके पास ऑप्शन है सिग्नेचर लाइन का। किसी भी जगह पे आप सिग्नेचर लाइन पेस्ट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे सिग्नेचर लाइन, ऐड सिग्नेचर लाइन, ओके। अब यहाँ पे सजेस्टेड साइनर कि किस बंदे के साइन चाहिए, उस बंदे का नाम लिखना। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ असद। डेजिग्नेशन क्या है, टाइटल क्या है, मैनेजर है, क्या है, मैं कहता हूँ मैनेजर। ईमेल आईडी वगैरह उसकी लिखनी है तो लिख लें, फॉर एग्जांपल asad@gmail.com, ओके। तो ये आपके पास सिग्नेचर लाइन आ जाएगी, ठीक है। इट्स मीन ऐड के यहाँ पे असद साहब ने सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। किसी भी जगह पे करंट डेट एंड टाइम इंसर्ट करनी है तो आप ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं, इनकी मदद से आप उस जगह पे वो डेट एंड टाइम ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके मैथ के साथ थोड़ा बहुत लिंक है, ताल्लुक़ है, आप मैथ को पसंद करते हैं तो आप यहाँ से मैथ्स की इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हैं और उनको यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। और इंसर्ट के टैब में लास्ट ऑप्शन आता है सिंबल्स का। तो सिंबल्स आपके पास ये डिफरेंट सिंबल्स हैं, किसी भी जगह पे कोई भी सिंबल आपको चाहिए जस्ट यहाँ से जाके आप उसको उसमें ऐड करना है। जैसे कॉपीराइट का सिंबल है, ठीक। क्लियर। तो ये था आपका इंसर्ट का टैब जिसमें टोटली कोई ना कोई चीज़ ऐड करने की बात हो रही है, ठीक है। बाकी होम में हमने देखा था कि जो चीज़ें हम लिखते हैं उनके ऊपर कलर वगैरह, स्टाइल वगैरह यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम कोई न्यू चीज़ें ऐड करने के लिए। इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करें और हो सके तो कोई एक आधा डॉक्यूमेंट बना के चेक करवाएं मुझे, ताकि पता चले कि आप लोगों को कुछ समझ भी आई है कि नहीं। ठीक हो क्या? ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।